इस वीडियो में हम सीवीएस का चैप्टर 113 पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी शॉक एंड हार्ट फेलियर। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे। शॉक इज़ अ जनरल टर्म दैट रिफर्स टू द डिप्रेशन और सप्रेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस प्रोड्यूस्ड बाय एनी डिसऑर्डर्स। शॉक जो है वो एक जनरल टर्म है जो बॉडी फंक्शन के डिप्रेशन और सप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये बॉडी फंक्शन के सप्रेशन और डिप्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, किसी भी डिसऑर्डर्स के वजह से ये होता है, इसे ही हम शॉक कहते हैं। सर्कुलेटरी शॉक रिफर्स टू द शॉक developed by decrease in blood flow and inadequate oxygen supplied to tissue throughout the body. सर्कुलेटरी शॉक कैसे डेवलप होता है? ब्लड फ्लो कम होने से और ऑक्सीजन इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से, जब प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो पाता और टिश्यू को, तो फिर हमारा शॉक डेवलप होता है। इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड इट मे रिजल्ट इन डेथ इफ इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ नॉट गिवन। ये एक जानलेवा कंडीशन है, अगर हम इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं देंगे पेशेंट को तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। यहाँ पर स्टेजेस ऑफ सर्कुलेटरी शॉक दिया गया है। सर्कुलेटरी शॉक अकर्स इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज कॉम्पेंसेटेड स्टेज, सेकेंड स्टेज प्रोग्रेसिव स्टेज, थर्ड स्टेज इरिवर्सिबल स्टेज। ये तीनों स्टेज में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज हमारा थर्ड स्टेज है, इरिवर्सिबल स्टेज। सो हम थर्ड स्टेज और इरिवर्सिबल स्टेज। थर्ड स्टेज इज द लास्ट स्टेज प्रायर टू द collapse. It is also called refractory stage. Irreversible stage leads to death regardless of type of treatment offered to the patient. It is because the brain fails to function due to severe cerebral ischemia. The blood pressure falls drastically. Even the infusion of blood fails to restore blood pressure. Finally, cardiac failure occurs due to decrease in the myocardial activity and reduced arteriolar tone, resulting in death of the affected person. कोलैप्स के पहले का जो हमारा लास्ट स्टेज है वो थर्ड स्टेज होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव स्टेज, हम इसे रिफ्रैक्टिव स्टेज भी कहते हैं। इरिवर्सिबल स्टेज लीड्स टू डेथ रिगार्डलेस ऑफ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफर टू द पेशेंट। हम इस स्टेज में पेशेंट को किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट दे दें, उसका डेथ तो होता ही है। इट इज़ बिकॉज द ब्रेन फेल्स टू फंक्शन ड्यू टू सीवियर सेरेब्रल इस्कीमिया, क्योंकि ब्रेन जो हमारा है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता है, बिकॉज उससे सीवियर सेरेब्रल इस्कीमिया हो जाता है। द ब्लड प्रेशर फॉल्स ड्रेस्टिकली, जिसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। इवन द इन्फ्यूज़न ऑफ ब्लड फेल्स टू रिस्टोर ब्लड प्रेशर। ब्लड देने के बावजूद भी जो पेशेंट है वो अपना ब्लड प्रेशर रिस्टोर नहीं कर पाता है। फाइनली कार्डियक फेलियर अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन मायोकार्डियल एक्टिविटी एंड रिड्यूस्ड आर्टेरियोलर टोन। मायोकार्डियल एक्टिविटी कम होने की वजह से फाइनली हमारा कार्डियक फेलियर हो जाता है पेशेंट को, और आर्टेरियोलर जो टोन है वो भी कम हो जाता है, जिसके वजह से अफेक्टेड पर्सन की डेथ हो जाती है। यहाँ पर टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ सर्कुलेटरी शॉक दिया गया है। सर्कुलेटरी शॉक इज प्राइमरीली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: शॉक ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, शॉक ड्यू टू इंक्रीज्ड वैस्कुलर कैपेसिटी, शॉक ड्यू टू कार्डियक डिजीज, शॉक ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो। तो फर्स्ट हम देखेंगे शॉक ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। शॉक ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम इज कॉल्ड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक और cold shock. It occurs when there is acute loss of at least 10 to 15% of blood. Loss of blood less than 10% may not produce any significant effect because of immediate compensatory mechanism. डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से जो शॉक होता है हमें उसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं और कोल्ड शॉक कहते हैं। इट अकर्स व्हेन देयर इज़ अक्यूट, जब वहाँ पे थोड़ा 10 to 15% ब्लड लॉस होता है तो फिर हमें शॉक होता है। लॉस ऑफ ब्लड लेस देन 10% may not produce any significant effect because immediate compensatory mechanism.
बिकॉज ऑफ इमीडिएटरी कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म के वजह से हमारा जो थोड़ा थोड़ा सा ब्लड लॉस होने के वजह से कोई ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देता, बिकॉज थोड़ा बहुत तो हमारे कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू कवर हो जाता है। नीचे इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक दिया गया है। क्या क्या है? डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, लो ब्लड प्रेशर, थिन थ्रेडी पल्स, पेल एंड कोल्ड स्किन, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, रेस्टलेसनेस और लेथर्जी। अब हम न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरोजेनिक शॉक इज द टाइप ऑफ शॉक कैरेक्टराइज्ड बाय सडन डिप्रेशन और of nervous system due to extensive vasodilation caused by loss of vasomotor tone. न्यूरोजेनिक शॉक एक शॉक का एक टाइप है और ये कैसे कैरेक्टराइज्ड होता है? सडन डिप्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, अचानक हमारा जब नर्वस सिस्टम डिप्रेस्ड हो जाता है ड्यू टू एक्सटेंसिव वेजोडाइलेशन, ज़्यादा हमारा जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है तब हमें न्यूरोजेनिक शॉक होता है। और ये जो वेजोडाइलेशन है वो किसके द्वारा होता है? वेजोमोटर टोन के लॉस होने पर। यहाँ पर कॉजेज ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक दिया गया है। इस्चीमिया ऑफ ब्रेन, सीवियर इस्चीमिया इन मेडुला डिप्रेसेस द एक्टिविटी ऑफ वेजोमोटर सेंटर, जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, इमोशनल कंडीशंस, extreme emotions cause sudden and exaggerated activity of autonomic nervous system. The subject faints because of neurogenic shock. यहाँ पर नीचे सिंकोप फेंटिंग क्या होता है बताया गया है। सिंकोप और फेंटिंग दोनों, हम सिंकोप को फेंटिंग बोलते हैं। फेंटिंग इज द सडन एंड ट्रांजिएंट मीन शॉर्ट टाइम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पोस्चरल टोन विथ साइमल्टेनियस स्पॉन्टेनियस रिकवरिंग। फिर वो स्पॉन्टेनियस तुरंत ही वो ठीक भी हो जाता है, रिकवर भी हो जाता है। इट अकर्स ड्यू टू टेम्पररी इनएडिक्वेट सेरिब्रल ब्लड फ्लो। अब हम कार्डियोजेनिक शॉक पढ़ेंगे। शॉक ड्यू टू कार्डियक डिजीज, कार्डियोजेनिक शॉक। शॉक ड्यू टू कार्डियक डिजीज इज कॉल्ड कार्डियोजेनिक शॉक। कॉजेज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक दिया गया है। अरिथमिया, particularly those which lead to reduced cardiac output. Second cause दिया गया है depressed activity of myocardium due to ischemia, congestive heart failure. अब हम देखेंगे हार्ट फेलियर क्या होता है। इंट्रोडक्शन। हार्ट फेलियर और कार्डियक फेलियर, कार्डियक मीन्स हार्ट होता है, आपको तो पता ही होगा। It is condition in which the heart loses the ability to pump sufficient amount of blood to all parts of the body. Heart failure may involve left ventricle, right ventricle or both. It may be acute or chronic. हार्ट फेलियर में क्या होता है? जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करने की जो हार्ट की एबिलिटी होती है वो खो देता है, प्रॉपरली वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाता, तो उसे ही हम हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर में हमारा या तो लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होगा या तो राइट वेंट्रिकल, या समटाइम्स दोनों भी होते हैं। इट में भी अक्यूट या अक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे अक्यूट हार्ट फेलियर क्या होता है। अक्यूट हार्ट फेलियर रिफर्स टू सडन एंड रैपिड ऑनसेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एबनॉर्मल हार्ट फंक्शंस. Its symptoms are severe initially, however the symptoms last for a very short time and the condition improves rapidly. Usually it requires treatment. Acute heart failure में क्या होता है? सडनली हमें बहुत तेज़ी से एबनॉर्मल हार्ट फंक्शंस के साइंस और सिम्टम्स दिखने लगते हैं, और ये सिम्टम्स जो होते हैं वो इनिशियली बहुत सीवियर होते हैं। द सिम्टम्स लास्ट, ये और जो ये सिम्टम्स है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, और ये बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूव भी हो जाता है, फिर ठीक भी हो जाता है कंडीशन, बट समटाइम्स इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। यूजुअली इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। यहाँ पर क्रोनिक हार्ट फेलियर दिया गया है। क्रोनिक हार्ट फेलियर इज द हार्ट फेलियर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिम्टम्स दैट अपीयर्स slowly over a period of time and become worse gradually.
क्रोनिक हार्ट फेलियर में जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें बहुत ही स्लोली दिखाई देते हैं, बहुत समय बाद दिखाई देते हैं और ये धीरे धीरे बहुत ही वर्स्ट होते जाते हैं। Congestive heart failure. Congestive heart failure is a general term used to describe the heart failure resulting in accumulation of fluid in lungs and other tissues. जब हार्ट फेलियर होने की वजह से हमारे लंग्स एंड अदर टिश्यूज़ में फ्लूइड्स एक्यूमुलेट हो जाते, जमा हो जाते हैं, उसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। व्हेन हार्ट इज़ नॉट एबल टू pump blood through aorta. The blood remains in heart. It results in dilation of the chambers and accumulation of blood in veins, vascular congestion. Fluid retention and pulmonary edema also occur in this condition. हार्ट फेलियर होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड है वो हमारा हार्ट में ही रहता है, जिसकी वजह से हमारे जो चैम्बर्स है हार्ट के वो डायलेट हो जाते हैं और एक्यूमुलेशन, और वहाँ पे ब्लड जो वेसल्स है उसमें ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। इसे ही हम वेस्कुलर कंजेशन कहते हैं। इस कंडीशन में हमें पल्मोनरी एडिमा एंड फ्लूइड रिटेंशन भी हो सकता है। यहाँ पर कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर दिया गया है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, डिफेक्टिव हार्ट वॉल्स, अरिथमिया, कार्डियक मसल डिजीज सच एज कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरथायरॉयडिज्म, अनीमिया, लंग डिसऑर्डर्स, inflammation of cardiac muscle, myocarditis due to viral infection, drugs and alcohol. Signs and symptoms of heart failure. Signs and symptoms of chronic heart failure: fatigue and weakness, rapid and irregular heartbeat, shortness of breathing, fluid retention and weight gain, loss of appetite, appetite means bhook, nausea and vomiting. इस कंडीशन में हमें भूख नहीं लगती। हार्ट फेलियर, कफ, चेस्ट पेन इफ डेवलप बाय मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। देन यहाँ पर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अक्यूट हार्ट फेलियर भी दिया गया है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अक्यूट हार्ट फेलियर मे बी सेम एज क्रोनिक हार्ट फेलियर, बट द साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर सडनली एंड सीवियरली. When heart starts to fail suddenly, the fluid accumulates in lungs, causing pulmonary edema. It results in sudden and severe shortness of breath, cough with pink, foamy mucus, and heart palpit- palpitations. It may lead to sudden death if not attended immediately. तो हमने इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।